अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 5.1. इट रीड्स एज फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स each of mass 1000 kilogram. The distance between the centers of the spheres is 0.5 meter. Right, so I have drawn this figure for you. This is one sphere, this is the other sphere, and we are giving it name M1 and giving it name M2. M1 is representing mass of this sphere and M2 is representing mass of this sphere. Right, so according to numerical क्या है कि find the gravitational force of attraction between the two spheres. We have to find out force of attraction between the two spheres. ये हमने find out करना है. While the mass of each sphere is 1000 kilogram. जो इस sphere का mass है that is also 1000 kilogram. जो sphere ये वाला है जिसका mass m2 है, इसका भी जो mass है that is 1000 kilogram. The distance between the centers that is 0. D जो है that is 0.5 meter. जो distance between the centers of these two spheres is 0.5 meter and we have to find the force of attraction between these two spheres. तो यहाँ पर जो given data है वो हमारे पास क्या है? Given data, mass of each sphere, हमने कहा कि mass of first sphere that is m1 that is 1000 kilogram. Mass of second sphere 1000 kilogram. The distance d जो है that is 0.5 meter. Right, and the value of g is 6.673 into 10 power is minus 11 Newton meter square per kilogram square. Right, so this is the data which is already given and we have to find out the force of attraction. तो यहाँ पर जो फार्मूला we are going to put is F is equal to G m1 m2 over d square. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर जो है सिर्फ मैथमेटिकल जो है वो परफॉर्म करेंगे, हम जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव नहीं करेंगे. उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम यूनिट्स ड्राइव करना शुरू कर देंगे वी मे स्टक समवेयर. मीन्स कि आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं पर उसको गलती करोगे और फिर आप उसको प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो हमें पता है कि हमने जो यहाँ पर यूनिट्स मेंशन कर दी सारी, हमने गिवन डाटा में अपनी सारी यूनिट्स जो हैं वो मेंशन कर देनी है. अगर कोई कन्वर्जन करनी है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. ठीक है, लेकिन जब हम उसको फार्मूला में पुट करके जब हम उसको मैथमेटिकली करेंगे तो फिर हम उसमें कोई भी यूनिट मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, ताकि अगर क्योंकि हम एट द एंड हमें पता है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो फोर्स की हमें पता है कि यूनिट क्या है, न्यूटन. तो जब हमने यहाँ पर मेंशन कर दी तो इनको ड्राइव करने के बाद ऑब्वियसली न्यूटन ही आएगी, लेकिन हम यहाँ पर उनको साथ साथ में ड्राइव नहीं करेंगे. एट द एंड वी विल जस्ट राइट दी फोर्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. हमें यहाँ पर फोर्स रिक्वायर्ड है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है. तो जब एट द एंड जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम न्यूटन सिंपली न्यूटन एट द एंड हम उसको प्लेस कर देंगे. तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे. जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर इज़ माइनस 11 इंटू मैस 1 हमारे पास 1000 है, मैस 2 भी हमारे पास 1000 है. राइट, एंड देन डिस्टेंस हमारे पास 0.5 है. 0.5 एज देयर इज स्क्वायर तो हमने 0.5 स्क्वायर पुट किया इसको. तो यहाँ पर वी कैन राइट इट एज 6.673 इंटू 10 पावर इज माइनस 11. 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर इज 3. इस 1000 को भी हम 10 पावर इज 3 लिख सकते हैं. और यहाँ पर 0.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी 0.25.
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ओवर हेयर वी विल गेट 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 इंटू 10 पावर इज़, इन दोनों के पावर्स कंबाइन हो जाएंगी, दैट विल बी 10 पावर इज़ 6, 0.25, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11, तो पावर्स यहाँ पर ये +6 हुई एंड 0.25, 6.673 into 10 power is -6 plus -11 plus 6, we get 5, -5 over here, and denominator is 0.25. When we divide this 6.673 by 0.25, we will get 26.69 into 10 power is -5, and when we shift this decimal point towards the left side, 2.67 into 10 पावर इज़ -4। हमें पता है कि जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट पे शिफ्ट करते हैं तो देन वी ऐड देन द पावर इज़ एडिड, पॉजिटिव में होती है, तो यहाँ पर -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4। तो ये दिस इज़ दी आंसर विच वी आर लुकिंग फॉर। और यहाँ पर हमने जब ये सारी कैलकुलेशन कर ली तो एट द एंड जो फोर्स है उसकी जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, वी विल प्लेस n एट द एंड। सो ओवर हेयर वी विल सी कि जो between the two spheres each of having mass 1000 kilogram or and the distance between their centers is 0.5, the force of attraction which is required, it is 2.67 into 10 power is -4 Newton। और स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.2, आई हैव ड्रॉन फिगर फॉर इट ऑलरेडी टू सेव टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स, देर आर टू आइडेंटिकल मीन्स के एक जैसे, दे आर सेम, एक जैसे हैं, द टू आइडेंटिकल स्फीयर्स जो हैं उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ ऑलरेडी गिवन कि उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ 0.006673 न्यूटन, and the distance between the centers of these two lead spheres is 1 meter apart. What we have to find out? We have to find out the masses of these two spheres. यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये दोनों स्फीयर्स क्या हैं, दे आर आइडेंटिकल, सेम है, एक जैसे हैं, मीन्स कि जो मैस इसका होगा वही मैस इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये की पॉइंट इस फिगर में या इस न्यूमेरिकल में क्या है कि दीज टू आर आइडेंटिकल, जो मैस इसका होगा मीन्स कि दोनों का मैस सेम है, हमने इनका मैस फाइंड आउट करना है कि इसका मैस क्या होगा और इसका मैस क्या होगा, बट द कॉमन थिंग इज़ कि दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो वी आर गोइंग टू राइट, तो यहाँ पर हमने मैसेज फाइंड आउट करने हैं कि मैस 1 मैस 2 बोथ आर आइडेंटिकल, तो ये दोनों क्या हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर गिवन डाटा क्या है हमारे पास, F is equal to 0.006673 Newton, D is equal to 1 meter, and the value of G we have is 6.673 into 10 power is -11 Newton meter square per kilogram square. So this is the data which we have already in the numerical, and we have to find out the masses. As both the masses are same, right, दोनों same हैं, what we can write, m1 is equal to m2, हम ये कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, m है, इनका mass m है, क्योंकि दोनों identical हैं तो हमने कह दिया कि इनका mass जो है वो m है, right। So the formula we are going to use, same formula which we had used in previous numerical,
F is equal to G m1 m2 over d square. As we have said कि m1 एंड m2 दोनों सेम हैं और हमने उनको क्या कहा, हमने उनको m से रिप्लेस कर दिया. सो व्हाट वी गेट ओवर हेयर, m इंटू m ओवर d स्क्वायर एंड g m स्क्वायर ओवर d स्क्वायर. सो f इज इक्वल टू g m स्क्वायर ओवर d स्क्वायर. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट मैसेज. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, m स्क्वायर इज इक्वल टू f d स्क्वायर ओवर g. एज इट इज स्क्वायर वी नीड टू फाइंड आउट द मास. तो हम यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट f d स्क्वायर ओवर g, और यहाँ पर हमारे पास m आ गया एंड ओवर हेयर वी गेट f d स्क्वायर ओवर g. आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी यहाँ तक. नाउ अब यहाँ पर हमारे पास डेटा है, हमने उसको यहाँ पर पुट करना है. वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पर रिप्लेस करनी है. f की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी हैड सीन ओवर हेयर 0.00667 इंटू 1 स्क्वायर g की वैल्यू हमारे पास 6.673 इंटू 10 पावर इज -11. नाउ 1 स्क्वायर रिमेन्स 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पर 0.00667 और ये नेगेटिव, ये पावर माइनस में है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी. 10 पावर इज़ 11 ओवर 6.673. इसका भी हम क्या करें यहाँ पर कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया. हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करके हमने इसको यहाँ पर लेके आते हैं. देन हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6. तो जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट पे मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट पे मूव करते हैं तो जो पावर है वो माइनस में होती है. तो हमने इसको क्या लिखा, 6673. देन वी हैव 10 पावर इज़ -6 इंटू 10 पावर इज़ 11. और यहाँ पर भी हम इसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम राइट पे मूव करेंगे. वी गेट 6673 इंटू 10 पावर इज़, वी आर मूविंग इट 3 पॉइंट्स टूवर्ड्स द राइट साइड. तो यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करें यहाँ पर तो पावर माइनस में. अब हम पावर्स को शिफ्ट करते हैं ताकि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हो जाएं. तो वी गेट 6673 इंटू 10 पावर इज़ 11. और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, 10 पावर इज़ 3 पॉजिटिव में हो जाएगी. और ये वाली जो पावर है ये नीचे ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी. 6673 इंटू 10 पावर इज़ 6. जी, इसके बाद ये और ये दोनों कैंसिल हो गए एंड ओवर ऑन द न्यूमरेटर वी गेट 10 पावर इज़, पावर्स ऐड हुई तो 10 पावर इज़ 14
और नीचे 10 पावर इज़ 6. So previously we had 10 power is 14 न्यूमरेटर में एंड 10 पावर इज 6 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में था. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 पावर इज 14 माइनस 6 और फिर वी हैव 10 पावर इज 8. इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे ताकि ये जो स्क्वायर रूट है ये उसके साथ कैंसिल हो जाए. तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? 10 पावर इज 4 स्क्वायर. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है. देन वी गेट 10 पावर इज 4. m इज इक्वल टू 10 पावर इज 4 दैट इज इक्वल टू 10 पावर इज 4 इज इक्वल टू 10,000, right? And mass, as it is mass, so after all the calculations unit of mass is किलोग्राम. हमने उसको लिखा. लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड का, हमने जो स्टार्टिंग पे कहा था कि m1 इज़ इक्वल टू m2 बिकॉज द टू स्फीयर्स आर आइडेंटिकल सो दे आर इक्वल एंड उन दोनों को हमने m के इक्वल लिखा था. तो m हमारे पास 1000 है. इट मीन्स के m1 इज़ आल्सो इक्वल टू 10,000 किलोग्राम एंड जो m2 है दैट इज़ आल्सो 10,000 एज बोथ वर आइडेंटिकल्स. तो दोनों का जो मैस है m1 एंड m2 जो है बोथ आर आइडेंटिकल. तो जो हमारा मैस निकला था दैट वाज 10,000. तो m1 भी 10,000 है और m2 भी 10,000 है. आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने को दैट इज़ 5.3. इसके मुताबिक क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने फाइंड आउट करना है. लेकिन कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ मून. तो जी हमने फाइंड आउट करना है ऑन द, हमें पता है अर्थ पर तो इसकी वैल्यू 9.8 है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. द मास ऑफ अर्थ हम लिखते हैं ME, लेकिन यहाँ पर हम मास ऑफ मार्स की बात करें तो इसको मैं M रिप्रेजेंट्स मास एंड स्मॉल m रिप्रेजेंट्स मार्स, कि ये मार्स का मास है. मास ऑफ मार्स इज़ 6.42 इंटू 10 पावर इज़ 23, ठीक है, किलोग्राम. एंड इट्स रेडियस, जो मार्स का रेडियस है दैट इज़ 3370 किलोमीटर्स. ये किलोमीटर्स में है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स. तो R विल बी 3370 इंटू 10 पावर इज़ 3 मीन इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर तो ये मीटर्स में कन्वर्ट होगा. तो 1000 को हमने क्या लिखा? 10 पावर इज़ 3. नाउ इट इज़ इन मीटर्स. वैल्यू ऑफ G 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kilogram square. So this is the data which we have given in the numerical. तो इसके बाद हमने ये अपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G वो क्या है. अगर आप लोगों में से किसी को याद हो कि वो फार्मूला क्या है, वी हैव G इज़ इक्वल टू GME ओवर R स्क्वायर. लेकिन ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता था किसको? द वैल्यू ऑफ G on the surface of earth, the value of G on the surface of earth. तो लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने वैल्यू ऑफ G on the surface of Mars फाइंड आउट करना है. तो इसी फार्मूला को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मार्स के लिए. तो उसको हम मार्स के लिहाज से रिप्लेस कर रहे हैं. स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल G m ओवर R स्क्वायर. तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हैं वो मार्स के लिहाज से है कि ये दिस रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ मार्स, दिस रिप्रेजेंट्स मास ऑफ मार्स. वैल्यू ऑफ G हमें पता है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट इज़ सेम एवरीवेयर. तो ये यहाँ पर भी एज इट इज़ ही यूज़ होगी. नाउ इन दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू पुट वैल्यूज़. तो हमें क्या मिलता है? 6.673 इंटू 10 पावर इज़ -11 इंटू मास ऑफ मार्स क्या है? 6.4
42 into 10 power is 23 over value of r is, as it is in square, so we have to write it in square. 3370 into 10 power is 3 square. So what we are going to do now, we multiply this by this, what we get, 42.84066 into, इनकी जब पावर्स कंबाइन हुई 10 पावर इज़ 23 माइनस 11 ओवर, जब हमने इसका स्क्वायर लिया व्हाट वी गेट 11356900 into, and square of 10 power is 3 is 10 power is 6. Now what we get, 42.84066 into 10 power is 23 minus 11, what we get, 12 over 11356900 into 10 power is 6. So next step will be 42.84066 into 10 power is 12. तो ये जो डिनोमिनेटर में है इस पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो -6 ओवर डिनोमिनेटर में पास रह गया 11356900. And when we divide this whole by this large denominator, what we get, 0.0003772 into 10 power is 6. And when we shift this decimal point 6 places towards the right, means 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. When we move this decimal point towards right at this, what we get, 3.772, as these are on the left side so they are not significant, तो उनको हम नहीं लिख रहे, into 10 power is -6. जब हमने इसको डेसिमल को यहाँ पे मूव किया तो पावर माइनस में चलेगी, -6 into 10 पावर इज़ ये वाला 6. ठीक है, both are cancelled, so over here we get 3.77 which is G, और G का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, so we place मीटर पर second square. So the value of G at the surface of Mars will be 3.77 meter per second square.